ये क्वेश्चन का आप फिज़िक्स का पार्ट कर रहे हैं, इसमें फिज़िक्स का पार्ट शुरू हो गया। 2021 का जो पेपर था एएमयू का साइंस का 10+2 साइंस एंड डिप्लोमा का कॉमन ही पेपर आता है, और उसका जो मैथ था वो तो हमने कर दिया। फिज़िक्स का जो पेपर दे रखा, फिज़िक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें फिज़िक्स का क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू हुआ है, ठीक है ना। फिज़िक्स का जो क्वेश्चन है 51 से शुरू हुआ, और ये पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो एक दे रखा है, अ कार ऑफ मास 200 kg moves with the initial velocity of 72 km/h. If on applying brakes, a constant deceleration of 0.2 meter per second square is produced. The distance covered by the car before it stopped would be 0.1 kilometer, 1 kilometer, 0.5 kilometer, 2 kilometer. क्या बताया, एक कार है जिसका मास, क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, एक कार है उसका मास है 2 kg और उसका स्पीड है 72 km/h, ठीक है। उसको एक ब्रेक लगाया गया तो उसकी वजह से जो रिटार्डेशन है, डिसेलरेशन है, वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक रिटार्डेशन हो रहा है। तो वो रुकते रुकते कितना डिस्टेंस, ज़्यादा ब्रेक लगाते ही गाड़ी रुकेगा नहीं, तो जब हम लोग रोक रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है आपको, तो ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाते के बाद अभी भी वो चलता रहेगा, तो बिल्कुल फाइनल रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमें बता रहा है इस क्वेश्चन में। आगे करने चलते हैं हम लोग, इसको करते हैं, ठीक है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। सोल्यूशन को देखिए, जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये मास ऑफ द कार, ठीक है ना, 200 kg, ठीक है। और इनिशियल स्पीड जो दे रखा है, इनिशियल स्पीड वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 से कटेगा ये 4 टाइम्स, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये 72 किलोमीटर पर आवर जो था वो 20 मीटर पर सेकेंड। इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप हो जाएगा ये। और रिटार्डेशन जो लिखा है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो मोशन के 3 फार्मूले हमारे न्यूटन के दिए हुए, उसमें से एक थर्ड जो फार्मूला v² - u² = 2as। फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, डिस्टेंस निकालना, एक्सेलरेशन भी दे रखा है। तो हम लोग थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या दे रखा है, नाउ v² - u² = 2as, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियल कितना है 20 का स्क्वायर कर लेते हैं 2, और ये -0.2 × s, ठीक है। ये -400 हो जाएगा, और इसके इधर आएगा -0.4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया × s। s = -400 अपॉन -0.4, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो ये 1000 डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा स्टॉप करने से पहले, 1000 मीटर। और 1000 मीटर को 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, 1 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आंसर हमारा बी आंसर है, ये इसका ये बी आंसर हो गया। कितनी बार सुन में, ये इसका सोल्यूशन हो गया। फिजिक्स का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें, इसे नोट करें, कुछ पूछना है तो पूछ लें, ठीक है, वरना नोट कर ले, इसे उनको मिटा दे रहा हूँ। ये दे रखा क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 52 क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग वाई डायरेक्शन with a uniform acceleration of 6 meter per second square for 6 seconds.
तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 6 सेकंड तक चलता रहा है। इनिशियल वेलोसिटी वो रेस्ट में था वो, एंड इट देन कंटिन्यूज विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 6 सेकंड के बाद उसके आगे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता रहा। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस 10 सेकेंड में कितना कवर करेगा, सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट विल बी, जब से शुरू किया था रेस्ट में था तब से वो कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करेगा। क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं समझाता हूँ आपको। एक कार है जो रेस्ट में है और वो वाई डायरेक्शन के अलोंग कार मूव करना शुरू करता है। रेस्ट में होने की वजह से उसका इनिशियल वेलोसिटी से 0 हो जाता है, लेकिन 6 सेकंड तक वो कार जो है एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करते 6 सेकंड के बाद उसका एक फाइनल वेलोसिटी आएगा। उस फाइनल वेलोसिटी जो होगा उसके आगे 4 सेकंड और, यानी टोटल 10 सेकंड की जर्नी किया है 10 सेकंड का, तो वो 4 सेकंड वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो 4 सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी और 6 सेकंड पहले जो शुरू से था उसमें एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अगर कवर लेना चाहेंगे तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, वो निकालना है। चॉइस में दे रखा है, पहला 252 मीटर, दूसरा 260 मीटर, तीसरा 300 मीटर एंड फोर्थ 360 मीटर। ठीक है, तो जो थोड़ा डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो हम लोग लिखते हैं, देते हैं, देखते हैं, सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी u से 0, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t1 6 सेकेंड, t1 कर लेते हैं 6 सेकेंड, t2 4 सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, ठीक है ना, ठीक है ना, 10 सेकंड का टोटल टाइम है ये, ठीक है ना। 4 सेकंड तो एक्सेलरेट कर रहा है पहले 4 सेकंड में, और दूसरे 6 सेकंड तो वो एक्सेलरेट कर रहा है और नेक्स्ट 6 सेकंड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। तो द टोटल 10 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 6 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 6 सेकेंड प्लस, इसको ये भी लिख देते हैं फर्स्ट 6 सेकेंड बाय एक्सेलरेशन, ये ACC के लिए एक्सेलरेशन, प्लस डिस्टेंस ट्रैवल in uniform speed, travel by uniform speed for 4 सेकेंड, ठीक है ना। ये इस तरह से मैंने पूरा दिखा दिया। अब बताया गया कि जो फर्स्ट डिस्टेंस S1 ले लेते हैं पहले जो चलता है, दूसरा S2 ले लेते हैं। S1 लेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी U1 प्लस T1 हाफ a T1 का स्क्वायर, ये तो हमारा S1 का वैल्यू हो गया। दूसरे में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये V इंटू T2 कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा तो V से दिखा रहे हैं हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, टाइम 6, और ये हाफ एक्सेलरेशन 6 टाइम 6 का स्क्वायर कर दिया, और ये फाइनल वेलोसिटी VT2, ठीक है। ओके, तो हमें पहले फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकाल ले कितना होता है। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं हम लोग, क्वेश्चन की ज़रूरत तो नहीं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ये फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए u प्लस AT1 इंटू T2 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये v होता है ना, v इज इक्वल टू u प्लस AT, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। एक्सेलरेशन दे रखा, टाइम दे रखा, तो एक T1 ले लिया, पहले 6 सेकंड तक एक्सेलरेट कर रहा था तो T1 ले लिया, तो v की जगह पे लिखा हमने u प्लस AT1, और T2 ये हमारा था ही था ये, ठीक है। तो इसको ले लिया हम लोगों ने, इसका तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 आ जाएगा। तो ये आएगा 108, ये शुरू का पार्ट हो गया। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये 0 है, तो इसको ले लेते हैं 0 प्लस 6 इंटू 4, ठीक है ना।
ये ए एक्सेलरेशन 6 था, t1 6 सेकेंड तक एक्सेलरेट हो रहा था और बाकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया है t2 4 सेकेंड ये ले लिया। ठीक है, तो ये दे रखा 108 प्लस 36 इंटू 4, ठीक है ना, 108 ये 4 144 आ जाएगा। ठीक, 144 4 से मल्टीप्लाई 36 144 आ जाएगा और इसको प्लस करेंगे तो 252 मीटर आ गया। यानी कि टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, वो 252 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। इस तरह से आंसर होगा 252 मीटर। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? इसमें हम लोगों ने दो डिस्टेंस, पहला तो एक्सेलरेटेड मोशन से है और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेटेड मोशन का जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, यू एक्सेलरेशन दे रखा तो यू t1 प्लस हाफ at², ये इसका हो गया, vt ये इसका फाइनल वेलोसिटी जब आएगा वो, तो उस फाइनल वेलोसिटी से वो चल रहा होगा 4 सेकेंड तक, तो v इंटू टी कर दिया। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? u प्लस at1, पहले के जो टाइम जितने देर तक वो एक्सेलरेट करता है वो हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया, t2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, बाकी वैल्यू डाल के हमने सिंप्लीफाई किया, चेक करिए, समझिए इसे। ठीक है, इसका जो है फिज़िक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जो एंट्रेंस है एएमयू का, ये सिर्फ मैथ ही मैथ नहीं है, बल्कि फ़िज़िक्स भी मैथ है। सिर्फ मैथ ही मैथ नहीं है, बल्कि फ़िज़िक्स भी मैथ है, क्योंकि फ़िज़िक्स में अगर 15-17 जो भी क्वेश्चन आते हैं, 15 to 17 18, कभी कभी 18 भी आया था, लेकिन आमतौर पे देखा गया 50% से ज़्यादा जो है क्वेश्चन, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स होती है। तो फिज़िक्स बेसिकली न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, और न्यूमेरिकल्स का मतलब ये एक तरह का मैथ हो गया, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो। तो आप 30 क्वेश्चन तो आप मैथ का ही है जो मिक्स करके है। फिज़िक्स भी 10-12 क्वेश्चन अगर जो भी है, जितना भी अभी मैं करके दिखाऊंगा, वो भी मैथ ही है। यानी कि आपको प्रैक्टिस बहुत करना होगा ताकि न्यूमेरिकल्स को करने में टाइम कम से कम लगे, मैथ का भी अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो। अदरवाइज़ बायोलॉजी इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, वो मैं बताऊंगा कैसे मुश्किल है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैथ और फिज़िक्स को प्रैक्टिस करके ही कर सकते हैं। अब एएमयू का टेस्ट इतना आसान नहीं है, एएमयू में आना, एडमिशन लेना अब आसान नहीं रहा। ये नहीं कि आपको आता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उतने कम टाइम में 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं, वो भी इस तरह के जो मैं करके दिखा रहा हूँ। 1-1 मिनट में ये इसका टाइम ड्यूरेशन मान के चले 1-1.25 मिनट, मैथ का भी और फिज़िक्स का भी। तो उसके लिए स्पीड बहुत होना चाहिए, स्पीड के साथ साथ बिल्कुल कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बस ओरल खट खट करके ये वैल्यू डाला, ओरल करके निकाला, बोर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है या कागज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो स्टेज आने के लिए आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ ज़रा मुश्किल है कंपटीशन। क्योंकि सभी बच्चे को जिनको सिलेक्शन चाहिए उनके लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी तो देने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभी का एडमिशन थोड़ी होता है, ठीक है ना। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं उनका होता है। मेहनत करने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें मैं करके दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि कितना करना है, क्या क्या करना है और कितना टाइम है, और हमें अवेलेबल टाइम कितना वहाँ पे टाइम दिया जाता है, और हम उसे कैसे हम उतने कम टाइम में इसको मैनेज कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, टाइम फैक्टर है। नॉलेज तो सभी को होते हैं, कोई थोड़ा स्लो करता है, कोई फास्ट करता है, लेकिन एक टाइम बाउंड होता है कि इतने दिन में आपको करके दे देने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस, और जितना ज़्यादा फास्ट और क्लियर कंसेप्ट होगा और एप्लीकेशन पता होगा, कैलकुलेशन होगा, उतना जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम करने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। हम लोग इसको ग्राफ से दिखाते, इसी मोशन को ग्राफ बनाते, या ग्राफ दिया होता तो कैसे हम उसे ग्राफ से, इसी मोशन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैं दिखा रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये 2 सेकेंड ले लिया, 4 सेकेंड ले लिया, 6 सेकेंड ले लिया, 8 सेकेंड लिया, 10 सेकेंड ले लिया। ये हम लोग लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। 6 सेकेंड तक ये एक्सेलरेटेड मोशन जाएगा, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था,
इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 6 सेकंड तक एक्सलेट कर, यानी कि एक्सलरेशन का वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो 6 सेकंड तक ये हमारा ऐसे गया, 6 सेकंड तक, यहाँ तक। कितनी बात सुन में, इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई यहाँ तक, सर्टेन जितना भी है वो बढ़ते गए। और 6 सेकंड के बाद ये फिर यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसे चला 4 सेकंड तक, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये हम ग्राफ से दिखा सकते हैं कि ये हमारा ऐसे वेलोसिटी बढ़ा और ये हमें कांस्टेंट 4 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से चला ये। तो ये ग्राफ से दिखाया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है, या कभी कभी ग्राफ दे के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ऐसे ही ग्राफ दिया और बाकी सारी चीज़ें पूछा, कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया ग्राफ्स भी, ओके। चलिए इसको मिटाते हैं इसको। क्या दे रखा है ये क्वेश्चन 53, क्वेश्चन में 53, Abdul, while driving to a school, computes the average speed for the trip to be 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। On his returning trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर. What is the average speed for the Abdul's trip? A 25 किलोमीटर पर आवर, B 24 किलोमीटर पर आवर, C 22 किलोमीटर पर आवर, D 21 किलोमीटर पर आवर। क्या बताया कि एक अब्दुल जो है अपने स्कूल जा रहा है और जाते वक्त उसका जो एवरेज स्पीड पड़ा है स्कूल तक जाने में वो 20 किलोमीटर पर आवर पड़ा है एवरेज स्पीड। लेकिन जब वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो उस रूट पे थोड़ा खाली था और उस वक्त खाली होने की वजह से थोड़ा लेस ट्रैफिक होने की वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा थी और वापसी करते वक्त उसकी जो एवरेज स्पीड पड़ा है 30 किलोमीटर पर आवर। तो एज ए होल पूरा ट्रिप जाने और आने का एवरेज स्पीड कितना होगा ये चॉइस दे रखा है 25, 24, 22, 21 किलोमीटर पर आवर। इनमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, और कई सारे सेक्शंस है इसके, बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं और ज़्यादातर लोग गलत ही करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर लोग गलत करते हैं। और देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको, क्या आंसर होगा। आप गेस लगा के देखो आप लोग क्या आंसर आ सकता है, ठीक है ना। 20 का एवरेज जाने का है, 30 आने का है, तो एवरेज टोटल का कितना हो जाएगा और आप लगा के देख लो और फिर मैं करके दिखाऊंगा, फिर मैच कराना कि गलत हुआ या सही हुआ, ठीक है। इसमें से आप सोच लो, अब मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का गलत हो जाता है, ये मैं नहीं कहता कि, मगर क्योंकि इसका एक अलग तरीका करने का तो वो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इधर से करके दिखाता हूँ, इस साइड से क्या दे रखा है। यहाँ से हम लोग एक फिगर देते हैं, सपोज़ ये हमारा एक पॉइंट है जहाँ से ये कार को चालू किया, यहाँ स्कूल पहुँचा, तो जाते वक्त ये जो डिस्टेंस है ये एस डिस्टेंस है, जाते वक्त इसकी स्पीड है अगर मान लेते हैं u1 है और उस वक्त ये 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। जब रिटर्न कर रहा है ये इधर से तो डिस्टेंस तो उतना ही चल रहा है यहाँ तक, लेकिन इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये u2 ले लेते हैं, ठीक है, u1 u2 से लेते हैं, v1 v2 से भी ले सकते हैं। तो v1 चलो u हटाओ, v1 ले लेते हैं, v1 v2, ठीक है ना। कितनी बात में तो डिस्टेंस जाने आने का ये हमने एक फिगर्स दिखा दिया, हमें एवरेज टोटल होल ट्रिप का एवरेज टाइम बताना है, ठीक है ना। तो इधर से जब जा रहा होगा तो डिस्टेंस s है, स्पीड इतना है, तो टाइम कितना लगेगा ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा। टाइम टेकन टू रीच द स्कूल, ठीक है ना। स्कूल जाने में कितना टाइम लगा, t1 से दिखा लेते हैं। टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है ये हमारा s, ठीक है ना।
और स्पीड कितना दे रखा हम लोग का, v1 ले लेते हैं। अभी हम v1 ले लेते हैं, बाद में वैल्यू डाल देंगे, हम v1 ले लेते हैं कितनी बार उसमें। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम हो गया। जब वो लौटेगा तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू रिटर्न, टाइम टेकन टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, t2 ले लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस तो उतना ही है, s है, पर स्पीड दूसरा हो गया, हमने ये v2 से दिखा लिया। टोटल टाइम, जाने का टाइम और आने का टाइम कितना होगा, टोटल टाइम, ठीक है ना, t1 प्लस t2। t1 है s अपॉन v1, t2 है s अपॉन v2। s को कॉमन लेंगे, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है ना। इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये s आ जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा टोटल टाइम का, हमने नंबरिंग नहीं किया, ये टोटल टाइम आ गया। ये तो हमारा टोटल टाइम हो गया। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा हमारा, s डिस्टेंस जाने का है और s डिस्टेंस आने का है, तो टोटल डिस्टेंस 2s हो जाएगा वो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रिप 2s, ठीक है ना। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस 2s है, ठीक है ना, और टोटल टाइम है t, ठीक है। वैल्यू डालते हैं इसको, 2s और t का जो वैल्यू डालेंगे हमारे पास आएगा s v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2, ठीक है। ये हो गया, ये s से s कैंसिल हो जाएगा ये, और ये नीचे का दोनों नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो v1 v2, ये 2 बचा हुआ था, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, v1 प्लस v2। तो इसका जो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला आता है, जब भी कभी एक ट्रिप को जाएंगे और आएंगे तो उसका जो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है, ये दे रखा 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। ऊपर में v1 v2 को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो ये एवरेज स्पीड आ गया, ये फार्मूला आ गया हमारा एवरेज स्पीड, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 v1 प्लस v2। ये हमारा फाइनल एक फार्मूला आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, अक्सर इसी, क्योंकि इसी फार्मूले से हम लोग शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। मैंने इतना दूर करके लाया, लेकिन आप डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन को इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम अगर वैल्यू डाल दें इसको, तो v एवरेज निकालते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी 2v1 कितना था 20, v2 कितना था 30 अपॉन 20 प्लस 30, 220 इंटू 30 अपॉन 50, ये प्लस होके 50 आ जाएगा। ये एक ज़ीरो कैंसिल कर लो, इसे कैंसिल कर लेते हैं, 5 से इसे 4 कर देते हैं, 4 2 जा 8, 8 से 24, तो कितना आ जाएगा स्पीड इसका 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया, और आंसर हो गया बिल्कुल सही, बी आंसर, ठीक है ना। बी आंसर होगा 24 किलोमीटर पर आवर, ये बिल्कुल सही आंसर है, और ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। अब आप देख लो, आपने जो आंसर सोचा था एवरेज के लिए और जो मैंने निकाल के लाया है, वो दोनों सेम है या डिफरेंट है, आप अपने से मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मगर ऐसे सवाल के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल कैलकुलेटेड फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना। आधे ट्रिप जाता, मतलब एक इधर से गया एक स्पीड से, उधर से लौट के आया दूसरे स्पीड से, तो एवरेज वेलोसिटी इस फॉर्मूला में डालिए, निकल के आ जाएगा। ये इसका शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे में प्लस, ये यूज़ करिए। 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू वेलोसिटी अपॉन सम ऑफ टू वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू वेलोसिटी, ठीक है ना, ऊपर में है, और नीचे में है सम ऑफ टू वेलोसिटी, सम ऑफ
टू वेलोसिटी, ये हमारा एवरेज का आएगा, ठीक है ना। ऐसा ही नहीं, अगर मान लो हमारे इसमें दूसरे भी तरह के क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, वो हम बता रहे कौन कौन से सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। इसे समझ में आ गया, नोट कर लिए। नोट करने के बाद इसे ध्यान करिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है शॉर्ट टाइम में करने के लिए, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि और कहाँ कहाँ हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं, या इस तरह के सवाल हैं जहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है ना। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। जैसे एक तो हमने बताया कि एक स्पीड से गया, दूसरे स्पीड से वापस आया, तो एवरेज स्पीड लगा दिया। एक ऐसा भी इसमें भी ये फॉर्मूला यूज़ होता है, सेम फॉर्मूला। जैसे यहाँ से ए से बी तक गया, ये टोटल ए से बी तक, लेकिन हाफ ऑफ द जर्नी यानी s/2 एक वेलोसिटी से गया v1 से यहाँ तक, डिस्टेंस पूरे जर्नी का आधा डिस्टेंस तो एक वेलोसिटी से गया, और नेक्स्ट जो आधा डिस्टेंस है उसको दूसरे वेलोसिटी से गया, ठीक है। तो इसका ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, उस क्वेश्चन के लिए भी ये लगेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला लगा, बिल्कुल सेम, और बिल्कुल सही आंसर आएगा। बिल्कुल शॉर्टकट मेथड्स निकालिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। इसको कितनी बात समझ में आ रहा, समझ में आप लोग, ठीक। तो ये जो है दे रखा हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट कर लिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे अब हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या दे रखा है, इफ अ बॉडी ऑफ मास 40 kg moving initially with a speed of 30 meter per second subjected to a retarding force of 60 Newton, the body will stop after 30 सेकेंड, immediately 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। बोला एक बॉडी है, उसका मास 40 kg का है, और वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। उस पर एक फोर्स लगाया गया, उसके रिटार्डिंग फोर्स मतलब उसके मोशन के अगेंस्ट में 60 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। तो ज़्यादा फोर्स लगाते गाड़ी रुकने वाली तो है नहीं, कुछ दूर और चलेगी, कुछ और टाइम लेगा। तो डिस्टेंस भी निकालने को एक क्वेश्चन पीछे पूछा था, कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगा। अब इसमें पूछा है कितने टाइम के बाद रुकेगा, ठीक है ना। अगर 60 न्यूटन का फोर्स लगाया है, द बॉडी विल स्टॉप आफ्टर कितने टाइम के बाद, 30 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद, या बी चॉइस में इमीडिएटली बंद रुक जाएगा, ठीक है। तो ये दे रखा है सवाल, करते हम लोग इस सवाल को। देखिए ये भी क्वेश्चन मोशन से ही है, पिछले जो चौथा क्वेश्चन भी मोशन से ही है, अलग अलग टाइप से पूछा जा रहा, ठीक है ना। तो मोशन का काफ़ी रोल है चैप्टर 9th क्लास में, जो है 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स आएंगे, अभी न्यूमेरिकल ही चल रहे हैं अभी। तो हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। तो इनिशियल मास कितना दे रखा, मास 40 kg दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v जो होगा वो रुक जाएगा, 0 फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। और हमें फोर्स जो लगा रहे हैं, ठीक है ना, रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है ना, रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइड 60 न्यूटन। अब मोशन का फोर्स के साथ कौन सा रिलेशन है, याद है आप लोगों को? मोशन का आप करके देखिएगा, और फोर्स के साथ भी रिलेशन, टाइम भी निकालना है, ठीक है, टाइम भी निकालना हमें। एक कंसेप्ट है, जब थ्योरी लेक्चर जब आप देखेंगे हमारा थ्योरी में, तो लेक्चर जो कंप्लीट किया हुआ थ्योरी में, उसमें आप देखिएगा क्या देखा है। जैसे होता है इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, तो डेफिनेशन देते हैं, फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। अगर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कहीं फोर्स लगता है तो उसे हम लोग इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का जब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो ये मिलता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स कहलाता है। तो इम्पल्स का डेफिनेशन हम लोग दो तरीके से देते हैं, फोर्स से भी देते हैं और मोमेंटम से भी देते हैं।
उस कंसेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या दे रखा? इम्पल्स। सॉल्यूशन दे रहे इसका, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी, या फिर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब हम लोग फोर्स का और मोमेंटम का रिलेशन यूज करेंगे इम्पल्स के हेल्प से। तो फोर्स है और ये टाइम वेरी स्मॉल टाइम है ये। अब मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। एफ इंटू टी, अब डेल्टा टी स्मॉल टी है ये। फाइनल मोमेंटम एम इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इस पे हम लोग रिटार्डिंग फोर्स लगता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वो ज़ीरो हो जाएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी 30 दे रखा है, तो ये जो है फोर्स कितना लगा हम लोग 60 न्यूटन इंटू टाइम, ये मास कितना 40 इंटू वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये 40 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 30 है। ये कितनी बात में ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और टी आएगा हमारा -40 इंटू 30/60। ठीक है, 30 से इसे काटोगे 2 आएगा, 2 से इसे काटोगे 20 आ जाएगा। तो टाइम जो लगेगा 20 मीटर और 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स के बाद जो है ना ये जाके रुक जाएगा। माइनस, क्योंकि टाइम जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसको माइनस नहीं रखेंगे, वो हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ और है, हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो रिटार्डिंग फोर्स है, तो अगर फोर्स सीधा लगाएंगे तो पॉजिटिव, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो फोर्स को हम लोग माइनस में लेंगे। यहाँ पे ये माइनस में लेंगे, ये माइनस में ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये -60 आ जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। रिटार्डिंग फोर्स के लिए -60 लेंगे, ये थोड़ा ध्यान करना ये। ठीक है ना, फोर्स डायरेक्ट होगा तो 60 न्यूटन है, रिटार्डिंग फोर्स है यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है तो ये माइनस में ले लिया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये समझ में आया। देखिए कौन सा हम लोगों ने कंसेप्ट यूज़ किया इस सवाल को करने के लिए। इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी इंटू चेंज इन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इस क्वेश्चन से ये किया गया है। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। जहाँ आ गया वो तो ठीक है, जहाँ नहीं आया उसे समझिए, कोशिश करिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़िए। हमारे अगर आप तैयारी कर रहे एएमयू जामिया के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 9th में है या 10th में है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन, 10th वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। हमसे कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट करें। मैं आपको यहाँ पे एक डिटेल देता हूँ। ये मेरा नाम है साबिर अलीग, ठीक है ना, साबिर अलीग। नंबर है 7500331162, ये हमारा नंबर है। और जो लोग 9th क्लास में भी बच्चे गए हैं, 8th से पास करके सीबीएसई स्कूल के हैं और आने वाले दिन में एएमयू जामिया के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ILCC अलीग क्लासेस के नाम से हमारा वो है चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर ले। आपको रेगुलर जो है कंटेंट भी आते रहेंगे आपके मैथ साइंस से रिलेटेड, और इन्फॉर्मेशन भी आते रहेंगे, एएमयू से जामिया के इन्फॉर्मेशन भी आते रहेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि हमारी जो एक कोर टीम है जो नीट जेईई की तैयारी कराती है, हम भी उसमें पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, फिज़िक्स पढ़ाता हूँ नीट जेईई के लिए। बाकी टीम है, सभी लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव एक कोर टीम है, पढ़ाती भी है और काम ऑफिशियली काम भी करते हैं। अगर आपको नीट जेईई के लिए तैयारी करना है, आके करना है, हमारा अलीगढ़ में सेंटर है। अलीगढ़ में हम लोग रेजिडेंशियल भी फैसिलिटी देते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स को। तो अगर अलीगढ़ में आके रह के तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी आप डिटेल के लिए इससे इस नंबर पे कांटेक्ट करके रखें, डिटेलिंग करके रखें। फ्यूचर में जब ज़रूरत हो, आपको ज़रूरत हो, आपके जानने वाले को ज़रूरत हो, किसी नियर एंड डियर को ज़रूरत हो, इनका रिज़ल्ट हमारा बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। यहाँ आएंगे तो आप तो कंटेंट यूट्यूब पे पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे आप पढ़िए, देखिए कैसा लग रहा है, क्या आ रहा है, और उसे पढ़ के आपको अंदाज़ा लगेगा कैसे पढ़ाया समझाया जाता है। और जब यहाँ आएंगे तो पढ़ाया भी जाएगा और इंटेंसिव प्रैक्टिस भी कराया जाएगा।
टॉपिक वाइज क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस, क्योंकि इस पे तो एक ऑर्डर में आपको पढ़ा के कुछ क्वेश्चन करा के रखा जाएगा और बाकी जो चीज़ें होती रहती है वो आता रहेगा। लेकिन एक प्रैक्टिस होता है जो रोज़ आपको कराया जाता है, हर टॉपिक से क्वेश्चन कराया जाता है नीट जेईई के लिए। तो वो प्रैक्टिस के लिए आपको एक एटमॉस्फेयर में आना पड़ेगा, तब जाके वो ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आके करेंगे तो वो और भी फ़ायदा करेगा। डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियली कंडीशन पे कि आप अफोर्डेबल है नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ते रहिए। जितना हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे वो आपकी तैयारी का 70 to 80% कवर कर लेगा। जितने हम कंटेंट उस पर डाल रहे हैं या आ रहा है, आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको तैयारी के 70 to 80% आपको उसी ट्यूब से हो जाएगा। बाकी 20% के लिए थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का और थोड़ा प्रैक्टिस का वो यूज़ करना पड़ेगा। तो कम से कम आप मेरे चैनल को ILCC, ये चैनल का है नंबर, ये ILCC अलीक्स क्लासेस, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है ना। ILCC को इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे ट्यूब पे कंटेंट यानी पढ़ने के मटेरियल भी मिलते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी तो होता रहेगा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है ये 55 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स का। अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर per second strike a nail. The nail stops the hammer in a very short time of 0.01 second. What is the force on the nail of the hammer? On the nail by the hammer. By the hammer होगा, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, एक हैमर है, हथौड़ा है, और उस हथौड़े को जो मास है 500 ग्राम है, 500 मतलब आधे केजी का हैमर है, और उसको जब मूव कराते हैं ऐसे हीट करने के लिए, तो उसके जो स्पीड है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। आके वो नेल पे जाकर लगता है तो वो ज़्यादा स्टॉप, हैमर जो ना जाके लगने के बाद रुक जाता है एक बहुत शॉर्ट टाइम में, वो है 0.01 सेकेंड में जाकर रुक जाता है। तो बताना है कि वो हैमर पे या हैमर से नेल पे कितना फोर्स लग रहा है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द नेल बाय द हैमर, हैमर से उस नेल पे कितना फोर्स लग रहा है। कितनी बात सुनी। जैसे हम लोग हथौड़ा होता है एक, ये नेल है सपोज करते हैं, ये इस तरह का, ठीक है ना। इस पे अगर हम लोग हथौड़े से एक हम लोग मारते हैं, इस तरह का है, ठीक है ना। इससे अगर हम लोग हिट करेंगे, ठीक है ना, इससे, ठीक है ना, तो ये दे रखा है। तो इसका जो मास है, हैमर का जो मास है, इसका मास ऑफ हैमर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। मास ऑफ हैमर दे रखा है, ठीक है ना, 500 ग्राम, और 0.5 kg भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। स्पीड दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है, स्पीड ऑफ हैमर, इसको हम लोग बोलते थे इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ हैमर, ठीक है ना। यू ले लिया कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। जब इसको हिट करेंगे तो जाके हैमर रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। ये रुकने में कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड, इतना टाइम लगता है। तो अब हमें बताना है कि ये जो है कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है इस पर, हैमर बाय द हैमर नेल पे कितना फोर्स लग रहा है। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ फोर्स टाइम, फोर्स दे रखा, टाइम दे रखा है, और यहाँ मास वेलोसिटी दे रखा है। तो इम्पल्स का रिलेशन यूज़ करेंगे। इम्पल्स का रिलेशन हम बताया था, इम्पल्स इज इक्वल टू
इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये तीनों रिलेशन है, आपस में रिलेट करते हैं। फोर्स इनटू टाइम को लेंगे, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो m इंटू वी माइनस एम इंटू यू। ठीक है, ये हमें फोर्स निकालना है, टाइम दे रखा है, टाइम को चाहे तो इधर शिफ्ट कर देते हैं, मास को कॉमन लेके v माइनस यू अपॉन टी ले लेते हैं ये। ठीक है, तो मास दे रखा 0.5 kg हैमर का, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 50 और टाइम है 0.01। ठीक है, ये फोर्स कितना जगह, ये देखिए ये डेसिमल का अगर एक ज़ीरो हम लोग यहाँ बढ़ा लें तो ये दोनों का डेसिमल बराबर हो जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो ये जगह 50 बाहर में और ये -50 भी आ जाएगा अंदर में, क्योंकि 0 - 50 -50, ये आ जाएगा -2500 न्यूटन। ठीक है ना, तो 2500 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये आएगा नेगेटिव साइन, ये इंडिकेट कर रहा है कि जिधर नेल मारेंगे उसके अगेंस्ट में फोर्स लग रहा है। नेल फोर्स किधर लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ हैमर को, या हैमर किधर फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो उनका अपोजिट में एक रिएक्शन होता है, एक मारेगा तो दूसरा रिएक्शन में उतना ही देगा। जैसे अगर हैमर अगर ऐसे मार रहे तो रिएक्शन कितना होगा फोर्स का, वही उतना ही फोर्स उस पर लग रहा है, नेल पे लग रहा है, तो -2500 न्यूटन का फोर्स लगेगा। नेगेटिव वैल्यू साइन कन्वेंशन है, यानी कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नीट्यूड के हिसाब से 2500, तो मैग्नीट्यूड ये सी आंसर हो गया। ये कितनी बात सुन में, तो ये हमारा ये 55 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है, नोट करते रहिए, समझते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 4 बार देखिए, वीडियो तो देखते रहेंगे, जितनी दफ़ा क्लियर नहीं होता आप देख सकते हैं, इसलिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जो शॉर्टकट फार्मूले हम बता के दे रहे हैं वो शॉर्टकट फार्मूले भी आप उसे ध्यान करिए। ठीक है ना, और जितना रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस खुद से करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ।